नमस्कार भाइयों, आप सभी को मालूम है टाटा वायरॉन का नॉटेड फेंस एक खास फेंसिंग है जो हाई टेंसिल वायर से बनी है। यह स्थानीय चेन लिंक की तुलना में 3 गुना ज्यादा मजबूत और सस्ती पड़ती है। लेकिन एक चीज है कि जितना अच्छा प्रोडक्ट है, इसे अच्छे से नहीं लगाने से उतना ही खराब लगेगा। इसको लगाने का तरीका सीखना बहुत जरूरी है और आसान भी है। आइए आज हम सीखेंगे नॉटेड फेंस कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में हम नॉटेड फेंस इंस्टॉलेशन के हर कदम को समझेंगे और इसके फायदों के बारे में भी जानेंगे। टाटा नॉटेड फेंस को आप हर तरह के पोस्ट पर लगा सकते हैं, जैसे कि कंक्रीट पोस्ट, स्टील पोस्ट, स्टोन पोस्ट। आज हम लोग देखेंगे स्टोन पोस्ट पर नॉटेड फेंस को कैसे लगाया जाता है। स्टोन पोस्ट के प्रति बहुत लोगों का सवाल आता है कि क्या ये फेंस पत्थर के पोस्ट पर लगाई जा सकती है? क्या टेंशन देने पर पत्थर के पोस्ट टूट जाते हैं? क्या ज्यादा टेंशन से पोस्ट जमीन से उखड़ जाते हैं? आज आपका सारे सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। नॉटेड फेंस लगाने के लिए जरूरी उपकरण, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या जरूरी उपकरणों की आवश्यकता होती है। फर्मर, पुलर, वायर ट्विस्टर, हाई टेंसाइल वायर कटर, प्लायर, जीआई वायर। स्टोन पोस्ट लगाना। सबसे पहले जमीन को समतल करें और पोस्ट लगाएं। इसकी हाई टेंशन ताकत की वजह से पोस्ट के बीच 20 फीट का गैप रखा जा सकता है, जबकि चैनलिंग फेंसिंग में यह सिर्फ 10 फीट होता है। इसमें 2 प्रकार के पोस्ट लगाए जा सकते हैं। टर्मिनल पोस्ट, जो हर 100 फीट में लगाए जहां पर टेंशन का दबाव आता है, और बीच वाला इंटरमीडिएट पोस्ट, जो फेंस को पकड़ने के काम आता है। टर्मिनल पोस्ट का 2 से 3 फीट हिस्सा जमीन में दबाए और M25 कंक्रीट से ग्राउटिंग करें। इससे पोस्ट को स्ट्रेंथ मिलती है। 4x8 या 4x6 इंचेस के पत्थर के पोस्ट का उपयोग करें और इंटरमीडिएट पोस्ट हर 20 फीट में लगाएं। पोस्ट का 1 से 2 फीट हिस्सा जमीन में दबाएं। अब चलिए देखते हैं कि नॉटेड फेंस बंडल को कैसे खोलते हैं। बंडल को धीरे धीरे सावधानी से खोलें। हर बंडल 100 फीट लंबा होता है। नीचे की तरफ छोटे गैप वाली साइड को खेत की तरफ रखें और बड़े गैप को ऊपर की तरफ रखें। अगर 2 बंडल जोड़ने हों तो पहले बंडल की शुरुआत की गांठ काट लें। इस प्रकार दूसरे बंडल के अंत को भी ऐसे ही तैयार करें। वायर ट्विस्टर से दोनों तारों को जोड़ें। जोड़ने के बाद फेंस को उठाकर पोस्ट से बांधें। फेंस लगाना। पहले पोस्ट पर फेंस की एक साइड को चारों तरफ घुमाकर वायर ट्विस्टर की मदद से बांध लें। सभी तारों को बांधने के बाद दूसरी तरफ से टेंशन देकर फेंस लगा दें। टेंशन देने से पहले हमें फर्मर लगाना होगा। फर्मर लगाना। अब दूसरे साइड से फेंस को टाइट करने के लिए आखिरी से 2-3 मीटर छोड़कर फर्मर लगाएं। फेंस को दोनों साइड से फर्मर के पैनल लगाकर टाइट करें। फर्मर बहुत ही जरूरी टूल है, क्योंकि ये सभी तारों को एक साथ पकड़कर रखता है और एक साथ सभी तारों को टेंशन देने का काम करता है। इसको नहीं लगाने से सभी तारों को एक समान तरीके से नहीं खींच पाएंगे। अब फर्मर लगाने के बाद पुलर लगाएं। पुलर लगाकर टेंशन देना है। पुलर से टेंशन देना। अब पुलर का एक हुक फर्मर से और दूसरा तरफ वाला हुक को पोस्ट से लगाएं। ऊपर और नीचे 2 पुलर लगाएं और एक साथ धीरे धीरे टेंशन दें जब तक फेंस पूरा सीधा खेत में खड़ा न हो जाए। फेंस को पोस्ट से बांध दें। सभी तारों को अच्छे से बांधने के बाद बीच के इंटरमीडिएट पोस्ट में भी नॉटेड फेंस को जीआई वायर की सहायता से बांधें। के बाद फर्मर और पुलर को निकाल दें। अब आपकी नॉटेड फेंस तैयार है, मजबूत, टिकाऊ और किफायती। ये दबाव सहने के बाद वापस उठ जाती है। ये है टाटा वायरॉन नॉटेड फेंस। मजबूत, सस्ती और आसानी से लगने वाली। इसे अपने खेतों में जरूर आजमाएं।